Hello guys, this video is related to MCQ on topology. Topology क्या होता है? जब हम किसी दो कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, जैसे ये हमारा एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर हमारा, इन दोनों को यदि हम कनेक्ट कर दें किसी वायर से या किसी वायरलेस मीडिया से, तो इनका कनेक्शन जो भी होगा इसको हम नेटवर्किंग कहेंगे। इस नेटवर्किंग में ये दोनों वायर्ड से भी कनेक्ट हो सकते हैं या वायरलेस से कनेक्ट हो सकते हैं, वायर्ड और वायरलेस। इस नेटवर्किंग में ये हमारा जो सिस्टम होगा, इस सिस्टम को हम कहेंगे नोड, इसको हम कहेंगे नोड। यहाँ पर दो नोड को हमने कनेक्ट किया है और ये जो हमारा कनेक्शन है, जो इस जगह पे कनेक्शन दिखाया गया है, इसको हम ब्लू से दिखा रहे हैं, ये कनेक्शन हमारा कहलाएगा चैनल। टोपोलॉजी में चैनल को हम C से डिनोट करते हैं और नोड को हम N से डिनोट करते हैं। ये दो टर्म हम यूज करेंगे, N और C। इस जगह जो कनेक्शन होता है किसी भी नेटवर्किंग में, एक कनेक्शन इस लोकेशन पे होगा और एक कनेक्शन यहाँ पे होगा। तो इस कनेक्शन पॉइंट को हम कहते हैं पोर्ट और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से या स्मॉल p से। तो ये तीन नोटेशन यूज करेंगे हम लोग, नोड, पोर्ट एंड चैनल। नोड क्या है? कोई भी नेटवर्किंग में ऐसा डिवाइस जो डेटा को ट्रांसमिट करे या रिसीव करे या ट्रांसमिट कर रहा हो या रिसीव कर रहा हो, तो वैसे डिवाइस को हम नोड कहते हैं। और ये नोड हमारा कंप्यूटर हो सकता है, मॉडेम हो सकता है, कीबोर्ड हो सकते हैं, इवन हमारा माउस भी हो सकता है। तो कुछ नोड ऐसे होते हैं जो सिर्फ वन साइडेड होते हैं, कुछ नोड ऐसे होते हैं जो बोथ साइडेड होते हैं। जैसे कंप्यूटर टू कंप्यूटर, इसमें यदि इसको हम ए नोड कहें और ये हमारा बी नोड है, तो ए और बी डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। ए बी को डेटा ट्रांसमिट करेगा, बी रिसीव करेगा, बी ए को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है और बी ए से डेटा रिसीव भी कर सकता है। तो कुछ ऐसे नोड होते हैं जो डेटा ट्रांसमिशन और रिसीविंग बोथ वर्क करते हैं। कुछ ऐसे भी नोड्स होते हैं जिसको हम सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड से हम केवल डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो इस तरह के कुछ ऐसे भी डिवाइस है जो सिर्फ रिसीव करते हैं, तो ये सब हमारे नोड ही कहलाएंगे। तो कलेक्टिवली हम जिस डिवाइस को नोड कहते हैं वो हो गया कि ऐसा कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस जो डेटा को ट्रांसमिट या रिसीव कर रहा हो या करता हो, और वो फिजिकली हो या लॉजिकली हो। ये लॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। तो ऐसे डिवाइसेस को हम नोड कहेंगे और कैपिटल N से डिनोट करेंगे। चैनल हमारा किसी भी दो डिवाइस को यदि हम किसी मीडिया से कनेक्ट करते हैं तो वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है, और इसको हम चैनल C से डिनोट करते हैं। हर चैनल किसी न किसी पोर्ट से कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पर एक चैनल के लिए दो पोर्ट की जरूरत पड़ेगी और इस जगह पर जो पोर्ट होता है वो NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से कनेक्टेड होगा। इस तरह के टेक्नोलॉजी टर्म्स को यूज करते हुए हम अब टोपोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। जब किसी दो डिवाइस या दो से अधिक डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो इनका जो लेआउट है वो लेआउट कैसा बन रहा है, तो ये लेआउट जिस नेचर का होगा उसको हम कहेंगे, जिस ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। सो द टोपोलॉजी इज द लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइस। यदि हमारे दो डिवाइसेस इस तरह से कनेक्टेड हों
या 2 से अधिक डिवाइसेस जो एक लीनियर फॉर्म में हो, तो इस तरह के कनेक्शन को हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। कई तरह के टोपोलॉजी हम यूज करते हैं। कुछ ऐसे भी कनेक्शंस होते हैं जिसमें रिंग की फॉर्मेशन होती है। जैसे ये हमारा कनेक्शन है, इसको हम इससे कनेक्ट कर दें और इस तरीके से कनेक्ट कर दें, तो ये मेरा रिंग टोपोलॉजी कहलाएगा। बस टोपोलॉजी के केस में ये मेरा बैकबोन होता है और इस बैकबोन से जितने भी नोड्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड है। 3 नोड को हमने कनेक्ट किया और इसका लेआउट लीनियर है, इसलिए इसको हम बस टोपोलॉजी या लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। कुछ इस तरह के भी कनेक्शंस हो सकते हैं कि हमारा एक नोड है जिस नोड से सारे नोड कनेक्टेड हो, तो ऐसे नोड को हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। इस स्टार टोपोलॉजी की एक डिसएडवांटेजेस है, यदि सेंट्रल नोड डाउन हुआ तो हमारा कंप्लीट नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो ये इसकी अपनी अलग डिसएडवांटेजेस है। इस केस में यदि कोई नोड डैमेज होता है तो सिर्फ वो नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होगा, रिस्ट नोड हमारा नेटवर्किंग में काम करता रहेगा। रिंग टोपोलॉजी में यदि कोई नोड डिस्कनेक्ट होता है तो हमारा नेटवर्क फेलियर हो जाता है। तो इस तरह के जो कनेक्शंस होते हैं इसमें इसे हम बस टोपोलॉजी कहेंगे, इसको हम स्टार टोपोलॉजी कहेंगे, ये मेरा रिंग टोपोलॉजी होगा। और यदि हम सिक्योर कनेक्शन चाहें, सिक्योर कनेक्शन कहने का मतलब हो गया कि हर नोड एक दूसरे से इंडिविजुअली कनेक्टेड हो। जैसे हम यहाँ पर एक 5 नोड ले रहे हैं, 5 नोड्स हैं, इस नोड को इससे कनेक्ट कर दें, इससे कनेक्ट कर दें, इससे कनेक्ट कर दें और इस नोड को फिर इससे कनेक्ट करें। इस तरह से सारे नोड को यदि हम कनेक्ट कर दें एक दूसरे से, तो जो हमारा कनेक्शन बनेगा वो सिक्योर कनेक्शन होगा। और ये चूंकि कंप्लीट डेडिकेटेड नोड से बना हुआ है, इसलिए ऐसे टोपोलॉजी को हम मेश टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारे कुछ टोपोलॉजी हैं जो कि बेसिक टोपोलॉजी कहलाते हैं। स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस, मेश, ये सब बेसिक टोपोलॉजी होते हैं और इन्हीं की बेसिस से हम अदर टोपोलॉजी बना सकते हैं, जैसे ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी का मीनिंग हो गया यदि हम किसी 2 टोपोलॉजी को मिला दें तो वो मेरा हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है। और ट्री टोपोलॉजी के केस में हमारा एक तरह से देखें कि कोई एक मास्टर नोड होगा और इस नोड से कई सारे डिफरेंट नोड कनेक्टेड होंगे जो कि ट्री का फॉर्म करते हैं। इस तरीके से हम कनेक्शन दे सकते हैं। तो ऐसे टोपोलॉजी को हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर हर टोपोलॉजी को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पर हमने डिफरेंट टोपोलॉजीज को डिस्क्राइब किया इन ए ब्रीफ। यदि आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी कौन कौन से हैं। इसमें से बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार और मेश टोपोलॉजी बेसिक टोपोलॉजी कहलाते हैं और हाइब्रिड, ट्री, ये सब टोपोलॉजी इन्हीं की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो जो भी टोपोलॉजी है उसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसमें कितने पोर्ट्स होंगे, कितने चैनल्स होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में यदि डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर n इक्वल टू 8 इन मेश टोपोलॉजी। अभी हमने आपको बताया कि मेश टोपोलॉजी में
हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हम यहाँ पे 5 नोड का कनेक्शन बना रहे हैं और इसकी बेसिस पर 8 नोड के लिए डिस्क्रिप्शन देंगे। ये हमारा एक नोड अदर सारे नोड से कनेक्ट हो गए, 4 चैनल की जरूरत हुई। इसका यदि हम अदर नोड से कनेक्शन करें तो 5, 6 और ये एक 7 कनेक्शंस हो गए। और इसका यदि हम सबसे कनेक्शन दें तो 8 और ये एक 9 और इसका इससे कनेक्शन दे दें तो हर नोड एक दूसरे से इंडिविजुअली कनेक्टेड है, जिसको हम कहते हैं डेडिकेटेड कनेक्शन है। तो इस डेडिकेटेड कनेक्शंस में ये हमारा मेश का फॉर्मेशन कर रहा है। इस मेश टोपोलॉजी के अंदर n की संख्या हमारा 5 है। n की संख्या हमारा नोड की संख्या 5 है। फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड एंड दिस वन इज द फिफ्थ नोड। नंबर ऑफ नोड्स की संख्या यदि 5 है तो चैनल कितने होंगे? मेश टोपोलॉजी में चैनल निकालने का तरीका होता है कि आप n इंटू n-1 इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप इसमें नंबर ऑफ चैनल को दिखा सकते हैं। अभी हमने काउंट करके आपको दिखाया, चैनल 10 होता है जब नंबर ऑफ नोड 5 हो। इस फॉर्मूले में यदि 5 को हम रख दें तो 5 इंटू 5-1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 10। और यही चीज हमने आपको यहाँ पे काउंट करके दिखाया। तो मेश टोपोलॉजी में चैनल को फाइंड आउट करने का ये हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। और जो पोर्ट की संख्या होती है वो हमेशा चैनल का डबल होगा, यानी एक चैनल में 2 पोर्ट होते हैं। आपने देखा, इसके पहले हमने बताया था। तो यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ चैनल 10 है तो पोर्ट की संख्या होगी 2 इंटू सी, आई मीन 2 इंटू 10। सो नंबर ऑफ पोर्ट्स इक्वल टू 20। हमने यहाँ एग्जाम्पल n इक्वल टू 5 का लिया है और क्वेश्चन में कह रहा है कि मेश टोपोलॉजी में 8 नोड्स को हमने कनेक्ट किया तो नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होंगे? तो पोर्ट्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको चैनल निकालना होगा। चैनल निकालने का फॉर्मूला हम लगा दें 8 इंटू 8-1 दैट इज 7 और इसको हम 2 से डिवाइड करें तो 2 4 इंटू 7 दैट इज 28। ये हमारे चैनल की संख्या होगी। और पोर्ट की संख्या यदि हम निकालना चाहें तो 2 इंटू सी, आई मीन 2 इंटू 28, टोटल हमारे पास 56 पोर्ट्स होंगे। क्वेश्चन आपसे पोर्ट पूछ रहा है, इसमें कोई भी ऑप्शन हमारा 56 नहीं है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर n इक्वल टू 5 इन स्टार टोपोलॉजी। आप स्टार टोपोलॉजी बनाइए, 5 नोड्स है, 5 नोड्स हो गए। इस जगह पर पोर्ट की संख्या मांग रहा है तो पोर्ट की संख्या निकालने के लिए हमको चैनल निकालना होगा और स्टार टोपोलॉजी में चैनल की संख्या होती है n-1। n यहाँ पर हमारा दिया हुआ है n इक्वल टू 5। नंबर ऑफ नोड्स 5 है तो चैनल की संख्या हो गई 5-1 दैट इज 4। पोर्ट की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू सी, सो इट्स करेक्ट आंसर इज 2 इंटू 4 दैट इज 8। How many ports are required for n equal to 5 in star topology? 10, 12, 14, none of the above. Next question. The most secure topology is आप को हमने इसके पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी बताया,
तो बस टोपोलॉजी में जितने भी नोड्स होते हैं वो किसी बैकबोन से मेन चैनल से कनेक्टेड होते हैं। अभी यदि डेटा ए बी को ट्रांसमिट करना चाहता है तो ये डेटा इस चैनल से होकर के जा रहा है जिससे सी भी कनेक्टेड है और वो इस डेटा को रीड कर सकता है। तो ये हमारा बस टोपोलॉजी सिक्योर लेस सिक्योर है। इसी तरह से रिंग में आप देख सकते हैं कि यदि ये ए बी को डेटा ट्रांसमिट करना चाहे तो इस सेंट्रल नोड से होकर के जाना होगा और सेंट्रल नोड से अदर नोड भी कनेक्टेड है। सो ये स्टार टोपोलॉजी भी ज़्यादा सिक्योर नहीं, स्टार टोपोलॉजी भी ज़्यादा सिक्योर नहीं है। रिंग के केस में भी आप देखेंगे सिक्योरिटी कम है। आप इससे कनेक्ट कर रहे हैं। अभी यदि ए बी को सी को ट्रांसमिट करना चाहता है तो भाया बी और डी ट्रांसमिट कर सकते हैं। यदि ऐसे हम डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो भाया बी जाएगा और इसमें हमारा बी इस डेटा को रीड कर सकता है। तो बस हमारा सिक्योर नहीं है, रिंग भी सिक्योर नहीं है, स्टार भी सिक्योर नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज सी, सॉरी डी, मेश टोपोलॉजी। द मोस्ट सिक्योर टोपोलॉजी इज mesh topology. In which topology is the number of channels one less than the number of nodes? बस टोपोलॉजी में जितने नोड्स हैं उतनी ही चैनल्स होते हैं। यहाँ पे 3 नोड्स को हमने कनेक्ट किया तो 3 चैनल हुए। रिंग टोपोलॉजी में आप देखते हैं 4 नोड है तो चैनल की संख्या यहाँ पर 1 2 3 4, यानी जितने नोड हैं उतने ही चैनल हैं। स्टार टोपोलॉजी में आपने देखा कि 5 नोड है तो चैनल की संख्या हमारा सिर्फ 4 ही है, 1 2 3 4। सो इन विच टोपोलॉजी इज द नंबर ऑफ चैनल्स 1 लेस देन द नंबर ऑफ नोड्स? सो इट्स करेक्ट आंसर इज स्टार टोपोलॉजी। So its correct answer is star. Topology is the of connected nodes in the network. Topology is the, अभी आपको हमने टोपोलॉजी का डेफिनेशन बताया कि टोपोलॉजी इज द लेआउट ऑफ कनेक्टेड नोड्स इन द नेटवर्क। हम जो भी नेटवर्क बनाते हैं उस नेटवर्क में यदि सारे नोड्स को कनेक्ट कर दें तो इसका फिगर देखने में कैसा दिखेगा, ज्योमेट्रिकली या नॉन ज्योमेट्रिकली। तो यहाँ पर यदि हम सेंटर से इसको कनेक्ट करें तो ये हमारा स्टार की तरह दिखता है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। सेंट्रल नोड से कनेक्टेड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टोपोलॉजी इज द लेआउट ऑफ कनेक्टेड नोड्स इन द नेटवर्क। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। The next question is the full form of BNC is, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। बेनॉट नेल कंसेलमेंट एंड ब्रिटिश नवल कनेक्टर बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। इसमें ये दोनों आंसर सही है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। BNC को हम दोनों से दिखाते हैं, BNC का फुल फॉर्म दोनों है ए और बी। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पोर्ट्स इज ऑफ द चैनल। किसी टोपोलॉजी में नंबर ऑफ पोर्ट्स चैनल से कैसे रिलेटेड होते हैं? तो अभी आपको बताया कि कभी भी पोर्ट यदि निकालना है तो आप चैनल का ट्वाइस कर दीजिए। ये हर एक टोपोलॉजी में हम यूज करते हैं। So the number of ports is equal to the twice of the or double of the channel. जितना भी चैनल है उसका डबल। So its correct answer is B. The next question is number of channel is equal to n into n minus 1 divided by 2, where n is a node
ये फॉर्मूला हम चैनल निकालने के लिए किस टोपोलॉजी में यूज करते हैं? अभी जस्ट आपको हमने बताया कि मेश टोपोलॉजी में चैनल निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन divided by 2. So its correct answer is C, mesh topology. Which of the following is a basic network topology? इनमें से कौन बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी है? बस भी है, स्टार भी है, रिंग भी है. So its correct answer is D, all of the above. In a relationship, the link is shared equally between devices. हमारे पास पीयर टू पीयर, पॉइंट टू पॉइंट और प्राइमरी, सेकेंडरी, मास्टर स्लैब, इस तरह के डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं. जिस कनेक्शंस में हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा कनेक्शन है जिसमें लिंक इक्वली शेयर्ड होते हैं. तो इस तरह के लिंक में हमारा जो आंसर होगा वो पॉइंट टू पॉइंट, सॉरी यहाँ पे प्राइमरी होगा, प्राइमरी सेकेंडरी, पीयर टू पीयर. इट्स करेक्ट आंसर इज सी, पीयर टू पीयर, जिसमें लिंक हमारा इक्वली शेयर्ड होता है. डिवाइसेस इन रिंग और मेश टोपोलॉजी आर यूजुअली कॉन्फ़िगर्ड इन ए विच रिलेशन? पॉइंट टू पॉइंट, प्राइमरी सेकेंडरी, ये भी हमारा यहाँ पे वाई होगा, पीयर टू पीयर, मास्टर स्लैब. मास्टर स्लैब में एक मास्टर होते हैं और बाकी सारे इससे कनेक्टेड स्लैब कहलाते हैं. तो किसी को भी यदि डेटा ट्रांसमिट करना है तो सबसे पहले उनको मास्टर के पास भेजना होगा और मास्टर उसको ट्रांसमिट करेंगे. तो यहाँ पर ये रिंग और मेश में ऐसा नहीं है. रिंग में आप देखेंगे यदि रिंग में कनेक्शन कर रहे हैं तो कोई भी डेटा कभी भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, और मेश टोपोलॉजी में भी कोई भी नोड किसी भी नोड को कभी भी डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं. इक्वल प्रायोरिटी है, और इक्वल प्रायोरिटी किस में होती है शेयर्ड इक्वली? वो है पीयर टू पीयर में. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, पीयर टू पीयर. The next question is, devices in a star or tree topology are usually configured in a which relation? स्टार और ट्री टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में ये हमारा स्टार टोपोलॉजी है, इक्वली शेयर्ड नहीं होते हैं. यदि ए को हमें डेटा ट्रांसमिट करना है बी को, तो भाया सेंट्रल नोड जाना होगा. तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो प्राइमरी टू सेकेंडरी. इसमें हमारा प्रायोरिटी होता है, किसको कब भेजना है ये डिसाइड करेगा सेंट्रल नोड. सो इट्स करेक्ट आंसर इज प्राइमरी टू सेकेंडरी. इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए टोपोलॉजी a dedicated link connects a device to a central controller. तो ये सेंट्रल कंट्रोलर से अदर नोड्स कनेक्टेड होते हैं डेडिकेटेड लिंक के थ्रू. ये हमारा डेडिकेटेड लिंक है, इसके बीच में कोई अदर नोड्स शेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको हम डेडिकेटेड कहेंगे. तो किस टोपोलॉजी में हम डेडिकेटेड लिंक कनेक्ट करते हैं? सेंट्रल कंट्रोलर से. तो सेंट्रल कंट्रोलर हमारा ये है, और इसमें हमारा ये दिखा रहा है कि ये हमारा स्टार टोपोलॉजी है. सो इट्स करेक्ट आंसर इज स्टार टोपोलॉजी. ए टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट टोपोलॉजी. ट्री टोपोलॉजी में भी डिफरेंट टोपोलॉजी यूज करते हैं, और हाइब्रिड टोपोलॉजी का डेफिनेशन ही है ऐसा कोई टोपोलॉजी जो किसी दो टोपोलॉजी से बना हो, मिनिमम दो टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से बना हो. सो a hybrid topology is a combination of several different topologies. So its correct answer is a hybrid.
And the last question is, a bus topology has a line configuration. इसमें आप बस टोपोलॉजी का कनेक्शन यदि बनाए तो ये मेरा बैकबोन है और इससे हमारे सारे अदर नोड कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर हर नोड इस बैकबोन लाइन से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट नहीं हो सकता, पीयर टू पीयर नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, मल्टी पॉइंट line configuration. Thank you for watching.